जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के सी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 20 के 2 और 3 को हल करेंगे, जो कि 20 का लास्ट सवाल होगा। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 19 नंबर के हल कर लिए थे और 20 के 1 को भी हल कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 20 के 2 और 3 को देखेंगे, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण का आलेख एक पत्र का प्रयोग करते हुए खींचे। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग किसका हल करेंगे? 2 नंबर का। 2 नंबर में देखिए, ये हो गया आपका समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ठीक ना। अब चलिए समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? y बराबर x, यानी समीकरण 1 का मान सारणी बना लीजिए बस। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। अब चलिए समीकरण 2 से, किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? y बराबर 2x, y बराबर 2x, और यहाँ पे समीकरण 2 का मान सारणी बना लीजिए, x और y। अब चलिए समीकरण 3 से, किससे? समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है? x प्लस वाई बराबर 6। देख रहे होंगे आप लोग, x प्लस वाई बराबर 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस x। यह बना लीजिए समीकरण 3 का मान सारणी, x और y। अब चलिए मान को मानते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 में क्या है? y बराबर x, यानी जो x का मान मानेंगे y वो भी y का मान होगा। चलिए x का मान मान लेते हैं 1, तो y बराबर भी हो जाएगा 1। x का मान 1 तो y बराबर भी 1। दूसरा मान मान लेते हैं 2, तो y बराबर भी हो जाएगा 2, यानी x का मान 2 मान लिए तो y का भी मान आ गया 2। अब चलिए समीकरण 2 में, किसमें? समीकरण 2 में y बराबर 2x। क्या है? y बराबर 2x। जब y बराबर यहाँ पे 2x है, तो ऐसा करेंगे हम लोग, x का मान मान लेंगे सबसे पहले 1, 0 मान लीजिए सबसे पहले। जब 0 मान लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या? 2 गुना 0, 0 मत मानिए, 0 हो जा रहा है तब 1 मानिए। तो 2 गुना 1, y बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो y बराबर हो जाएगा 2, यानी x का मान 1 तो y का मान 2। उसके बाद x का मान लीजिए 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 बराबर 4, यानी x का मान मानेंगे 2 तो y का मान हो जाएगा 4। अब चलिए समीकरण 3 में, y बराबर 6 माइनस x। तो x का मान सबसे पहले हम लोग 2 मान लेते हैं। 2 मानेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 बराबर 4। x का मान 2, y का मान 4। अब चलिए x का दूसरा मान क्या माने? 3 मान लेते हैं। y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 बराबर 3, यानी x का मान माने हम लोग 3, तो y का भी मान आ गया 3। तो चलिए इसका अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक ना। तो आइए यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 का मान सारणी और समीकरण 2 का मान सारणी, 3 का मान सारणी पूरे को लिख लेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 का मान सारणी, ठीक ना, x और y। अब चलिए समीकरण 2 का मान सारणी यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पे समीकरण 2 का मान सारणी, ये तो हो गया 3 का। अच्छा कोई बात नहीं, उधर बना लेंगे 2 का। ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक ना, y और x, ठीक। ये हो गया आपका, इसमें मान मानेंगे। तो चलिए यहाँ बना लीजिए अब समीकरण, यहाँ समीकरण 2 का बनाइए पहले। x और y, ठीक ना, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 और यहाँ समीकरण 3, ठीक ना। चलिए अब देखिए समीकरण 1 में x का मान 1, y का मान 1, x का मान 2, y का मान 2। और समीकरण 2 में, x का मान 1, y का मान 2, और x का मान 2, y का मान 4। और समीकरण 3 में x का मान 2 तो y का मान 4, x का मान 3 तो y का भी मान 3। चलिए इसका ग्राफ बनाते आइए। x का हाईएस्ट मान इसमें 2, y का भी हाईएस्ट 2, इसमें x का 2, y का 4, इसमें x का 3, y का 4, यानी लगभग 4 ले लीजिए सबको, ठीक है, सबको 4 ले लेते हैं। 1, 2, 3 और 4, ठीक। ये हो गया आपका मूल बिंदु 1, 2, 3, 4, एक्स अक्ष 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। चलिए इसका ग्राफ खींचिए, ठीक है। हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ये यहाँ पर। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका y डैश डैश। एक्स अक्ष को खींचिए,
तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश, मान बैठाइए। -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक ना। चलिए अब मान से हल करते हैं। देखिए x का मान 1 तो y का भी मान 1, यहाँ पर 1,1। उसके बाद x का मान 2 तो y का भी मान 2, 2,2। चलिए इसका रेखा खींचिए, किसका, समीकरण 1 का, ठीक ना। ये हो गया आप लोग का समीकरण 1 का रेखा, किसका, समीकरण 1 का, ठीक है। उसके बाद अब चलिए समीकरण 2 के रेखा को खींचते हैं। x के मान 1, y के मान 2, x के मान 1, y के मान 2, x के मान 2, y के मान 4, x के मान 2, y के मान 4, 2,4 और यहाँ 1,2। चलिए इसके रेखा को खींचिए, ठीक है। इसके रेखा को हम लोग खींच लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया आपका समीकरण 2 का रेखा, किसका, समीकरण 2 का, समीकरण 2। अब चलिए समीकरण 3 में, किसमें, समीकरण 3 में देखिए x का मान 2, y का मान 4, x का मान 2, y का मान 4, ठीक है। x का मान 3, y का मान 3, x का मान 3, सॉरी यहाँ पे y का मान 3, 3,3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक ना। चलिए इसके रेखा को खींचिए, लिख दीजिए यहाँ पे 3,3, ठीक है। इसके रेखा को हम लोग खींच लेते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 3, समीकरण 3। देखिए यहाँ पर मानिए क्या, इसको मान लीजिए आप क्या, यहाँ पे जो कटा है ये कहाँ पे, एक कहाँ कहाँ कटा है, एक देखिए लगभग यहाँ पे कटा है 0,0। ये देखिए अगर आप टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया ना, अगर आप सॉरी अगर आप टेढ़ा हो गया, ये अगर आप अगर आप टेढ़ा हो गया, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। तो ए इंटू क्या हो जाएगा, ए क्या है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0,0 और बी इंटू क्या हो जाएगा 2,4 और सी इंटू क्या हो जाएगा, सी इंटू आपका हो जाएगा 3,3। ये हो गया आपका आंसर, क्या नंबर का, 20 के 1 नंबर का, सॉरी 2 नंबर का। तो आइए हम लोग 20 के 3 नंबर को हल कर लेते हैं। देखिए 20 के 3 नंबर में क्या है सवाल, 20 के 3 नंबर, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ठीक ना। ये हो गया 3। सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y बराबर x, सीधे सीधी मान सारणी बना दीजिए समीकरण 1 का, ठीक ना, x y। अब चलिए समीकरण 2 से, 2 से समीकरण 2 क्या है, 3y बराबर x, तो y बराबर x बटे 3, यहाँ बना दीजिए समीकरण 2 का मान सारणी, ठीक ना, x y। अब चलिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 8, y बराबर 8 माइनस एक्स, बना दीजिए समीकरण 3 का मान सारणी, x y, x और y। अब चलिए यहाँ पे हम लोग मान को मानते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या है, y बराबर x, यानी हम लोग x का मान मानेंगे 1 तो y का भी मान हो जाएगा 1, ठीक है। x का मान माने दो, x का दूसरा मान मानेंगे 2 तो y का भी हो जाएगा 2, 2 माने 2। चलिए ये हो गया। अब चलिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है y बराबर x बटे 3, यानी सबसे पहले तो हमको x का मान 3 ही मानना होगा। तो y बराबर हो जाएगा 3 बटे 3, तो बराबर हो जाएगा 1, यानी x का मान माने 3, y का मान आया 1, तो दूसरा x का मान मानेंगे 6, तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या, 6 बटे 3, कट के क्या आ जाएगा 2, यानी x का मान माने 6 तो y का मान आ गया 2। अब चलिए समीकरण 3 में y बराबर क्या है, 8 माइनस एक्स। तो ऐसा करते हैं, जब है 8 माइनस एक्स तो x का मान 2 मानते हैं, तो y का हो जाएगा क्या, 8 माइनस 2 बराबर 6, यानी x का मान माने 2 तो y का मान आ गया 6। अब चलिए अब फिर से x का मान हम लोग क्या माने, x का मान मान लेते हैं 3, x का 3 मानेंगे तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 5, यानी x का मान माने 3 तो y का मान आ गया 5। चलिए इसको अब हम लोग इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए सबसे पहले मान सारणी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स वाई, ठीक। अब यहाँ बना लीजिए इस साइड समीकरण 2 और 3 का, ठीक ना।
एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक ना। ये हो गया आपका समीकरण 2 और ये हो गया आपका समीकरण 3 और ये हो गया आपका समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है? x का मान 1, y का मान 2, सॉरी 1, x का मान 2, y का भी मान 2। अब चलिए समीकरण 2 में x का मान 3, y का मान, x का मान 3, y का मान 1, x का मान 6, y का मान 2। और समीकरण 3 में देखिए x का मान 2, y का मान 6, x का मान 2, y का मान 6, x का मान 3, y का मान 5। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए x का हाईएस्ट मान कितना है इसमें, x का हाईएस्ट मान इसमें देखिए कितना है, x का हाईएस्ट मान 2, 6, 3 और y का 5, 6, 2, 1, 2, 1। तो चलिए x का हाईएस्ट मान यानी 6 ले लेते हैं सबका, ठीक ना, 6 और 6, ठीक है, ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया आपका मूल बिंदु, ठीक ना। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक्स अक्ष में 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए इसका ग्राफ खींचिए, ठीक ना, इसका ग्राफ खींचते हैं हम लोग। ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका y डैश। ये देखिए अगर आप थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक ना, कोशिश कीजिएगा आप लोग का अगर आप टेढ़ा ना हो, ठीक ना। ये हो गया आपका x डैश और ये हो गया आपका x, मान बिठा लीजिए, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक ना। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं, रेखा खींचते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में x का मान 1, y का भी मान 1, यहाँ पे 1, 1, दूसरा 2, 2, यानी x का मान 2, y का भी मान 2, 2, 2। चलिए इसका रेखा खींचिए, ठीक है, इसका हम लोग रेखा खींच लेते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 1 का रेखा, किसका, समीकरण 1 का। चलिए अब समीकरण 2 का रेखा खींचते हैं। x का मान 3, y का मान 1, x का मान 3, y का मान 1, x का मान 3, y का मान 1 इस बिंदु पर, और x का मान 6, y का मान 2। पहले लिख दीजिए यहाँ 3, 2, x का मान 6, y का मान 2, x का मान 6, y का मान 2, यहाँ पे 6, 2, ठीक ना। चलिए अब इसका रेखा खींचते हैं हम लोग। ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक ना। अब चलिए समीकरण 3 में देखिए x का मान 2, y का मान 6, x का मान 2, y का मान 6, यहाँ पे 2, 6, और x का मान 3, y का मान 5, x का मान 3, y का मान 5, 3, 5। ये कैसे हो गया, 3, 5, तो 3 यहाँ है, सॉरी 3, 5 यहाँ होगा। तो चलिए इस रेखा को खींचते हैं हम लोग। ये हो गया आपका समीकरण 3 का रेखा, किसका, समीकरण 3 का। देखिए ये बीच में थोड़ा लाइन नहीं चला कलम। समीकरण 3 का रेखा लिख दीजिए यहाँ पे, समीकरण 3। ये देखिए कहाँ कहाँ कटा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक ना। देखिए यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले तो आप ABC मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप A, ठीक ना, A। और उसके बाद ओ सॉरी ये भी ग्राफ टेढ़ा कर दिए, ये भी ग्राफ टेढ़ा हो गया, ठीक ना, इधर से जाता, ठीक है, यहाँ कट रहा था लेकिन कटा है यहाँ पर, गलती हो गया ग्राफ, ठीक ना। ये ग्राफ यहाँ नहीं, यहाँ पर कट रहा था, गलती कर दिया हम, ग्राफ थोड़ा टेढ़ा हो गया। ए किसको माने हैं, ए इसको माने हैं, तो बी इसको मान लीजिए, और सी किसको माने, तो सी देखिए यहाँ पर, तो सी इसको मान लीजिए, ठीक। तो ए इंटू कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पे 0, 0, बी इंटू कहाँ पे, बी यहाँ पे माने हैं 6, 2, सी इंटू क्या होगा, सी यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर कट रहा है इस पॉइंट पे, तो एक्स का मान 4, वाई का भी मान 4, तो सी इंटू 4, 4। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या नंबर का, 20 के 2 नंबर का, ठीक ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।